नमस्कार दोस्तों, मैं शिवतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन अभी तक चल रहा है वो डिस्कशन है वृषभ लग्न और शुक्र के विषय में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमारा जो है शुक्र का प्रथम भाव से फर्स्ट हाउस से लेकर के 11th हाउस तक हमारी वीडियो अपलोड सारी हो गई हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वृषभ लग्न के द्वादश भाव में मेष राशि के शुक्र का फल। क्या कहेंगे हम? वृषभ लग्न के द्वादश भाव में शुक्र, या आप यह कह सकते हैं वृषभ लग्न के मेष राशि के शुक्र का फल। तो जब एंटी क्लब जाओगे आप तो मेष राशि द्वादश भाव में जाएगी, यानी 12वें भाव में, 12th हाउस भी कह सकते हैं आप। लग्नेश क्या है? शुक्र है। और शुक्र किस राशि में बैठा है? मेष राशि में बैठा है। मेष राशि किसकी है? मंगल की है। अब मंगल की राशि जो मेष राशि है वो बनती कैसे, किन नक्षत्रों से बनती है? तो कहते हैं अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में शाह। अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में शाह। अश्विनी के 4 चरण केतु वहां के स्वामी है, भरणी के 4 चरण वहां के स्वामी शुक्र है, और कृतिका नक्षत्र के स्वामी हमारे सूर्य है। उसका 1 चरण ही होगा, ठीक है। अश्विनी के 13-20, भरणी के 26-40 और कृतिका के 30 अंश तक, यानी स्टार्टिंग के 4 जो चरण होंगे अश्विनी के वो अश्विनी नक्षत्र के होंगे और वहां के स्वामी केतु होंगे, ठीक है। देखिए हमारी अभी तक जो वीडियो है 206वीं आज की वीडियो है। 205 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं स्टेप बाय स्टेप, जो नंबर बाय नंबर हमने डिस्कशन किया है। दूसरा, आज की जो हमारी वीडियो है पूर्णतया से शुक्र आज हमारे समाप्त हो जाएंगे वृषभ लग्न के। उसके बाद हमने शनि के स्टार्ट कर देना है कि वृषभ लग्न के शनि का प्रभाव क्या होगा, ठीक है। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वृषभ लग्न के द्वादश भाव में शुक्र का फल। अब देखिए क्या शुक्र और मंगल, क्योंकि मंगल की राशि में शुक्र बैठे हैं, तो क्या शुक्र मंगल के मित्र हैं या शत्रु है? मंगल शुक्र की कोई अच्छी आपस में विचार अच्छे नहीं मिलते, ठीक है। शुक्र का जो स्वभाव है एक साधारण स्वभाव है, एग्रेसिव बहुत कम, और मंगल हर समय एग्रेसिव रहना, गुस्सा रहना, तीखापन रहना, एनर्जिक रहना। अब देखेंगे कि वृषभ लग्न में जो शुक्र बैठे, कहां बैठे? द्वादश भाव में। द्वादश भाव से हम विचार क्या करते हैं? अपव्यय, खर्चा। आपका यह पता चलेगा किस लाइन से, किस काम से आपका ज्यादा खर्चा होगा, किस ग्रह से संबंध आपका खर्चा ज्यादा होगा, तो उससे ग्रह से हिसाब आप समाज लगा सकते हैं कि किस काम के विषय में आपका ज्यादा खर्चा होगा। अपव्यय, धन का प्लस लंबी यात्रा, घर से दूर रहना, डॉक्टरी से संबंध, हॉस्पिटल आदि में बीमार आदि होना, हॉस्पिटल आदि में एडमिट होना, जेल यात्रा, मोक्ष साधन, ये सब चीजें हमारे द्वादश भाव से हम विचार करते हैं। अब शुक्र हमें क्या यहां पर अच्छा फल देगा? शुक्र को वैसे द्वादश भाव अच्छा लगता है। कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है, अब मीन राशि वहां पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं। वहां पर उस शुक्र पे रहने पर कुछ चीजें तो बहुत फायदेमंद शुक्र को करती हैं, मगर क्या वृषभ लग्न के द्वादश भाव में मेष राशि की शुक्र में क्या अच्छा फल देगा? थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए एक तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि लग्नेश जाकर के अपने से द्वादश भाव में चला गया। दूसरा, षष्ठेश अपने से 7वें चला गया। षष्ठेश का द्वादश भाव में जाना अच्छा है, लग्न भाव का स्वामी जो शुक्र है उसको जाना अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है? विपरीत राजयोग, छठे का स्वामी द्वादश में जाना और द्वादश का स्वामी 8वें आना या छठे आना, ये संबंध जब बनते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग का मतलब क्या, उसका फल क्या है
जब विपत्ति आपको आएगी, एक बार विपत्ति के बाद उठोगे बहुत अच्छी तरह से, जो विपत्ति आप सब भूल जाओगे, आप परेशानियां जो थी सब भूल जाओगे, उसको कहते विपरीत राजयोग। मतलब आपत्ति आने के बाद व्यक्ति को उठना, उसको कहते विपरीत राजयोग। द्वादश भाव में हम सैया सुख देखते हैं, निद्रा देखते हैं। सैया सुख मीन्स बेड का सुख। आपको क्या स्मूथली अच्छी नींद आती है? आप एक ज्योतिषी आपको यह बता सकता है कि आपको अच्छी नींद आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना? आपको पत्नी का सुख है कि नहीं है, ये ज्योतिषी बता सकता है, ठीक है। अब देखिए द्वादश भाव में कहाँ का मंगल कहाँ के स्वामी? 7वें और 12वें के स्वामी है। 7वें और जब 12वें का स्वामी मंगल है और वहां पर शुक्र बैठा, तो उससे सबसे पहले हमें यह देखना शुक्र किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम मंगल की पोजीशन सबसे पहले ज्यादा देखेंगे आज। यदि मंगल नीच आदि अवस्था में है, पापी ग्रहों से पीड़ित है, शत्रु क्षेत्री बैठा है, तो आपको मंगल 12वें भाव के प्रभाव को बिगाड़ेगा, थोड़ा नहीं बिगाड़ेगा, ज्यादा बिगाड़ेगा। पत्नी के सुखों में भी कमियां डालेगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 7वें भाव का स्वामी है शुक्र, ठीक है। और लग्न भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में जाएगा तो पत्नी के आपस में संबंधों में बिगाड़ आएगा, सैया सुख में बिगाड़ आएगा, आपको परेशानियां देगा। प्रॉपर निद्रा नहीं आएगी, प्रॉपर नींद आपको नहीं आएगी, टेंशन में रहोगे, रात में उठ करके बैठोगे, ये परेशानी आपको सत्यता होगी। हाँ, यदि मंगल एनर्जिक है तो आपको फायदा होगा। मंगल के लिए सबसे बेस्ट क्या क्या है, कौन से स्थान है? लग्न भाव भी ठीक है, उसके बाद चतुर्थ भाव बहुत बेस्ट है, पंचम बहुत बेस्ट है, सप्तम बेस्ट है, दसम नवम बेस्ट है, ये भी चल जाएगा। मगर सबसे बेस्ट जो है 1, 3, 4, 5 ये भावों में यदि मंगल है तो आपको ये ध्यान दीजिए कि व्यय में भी घटोतरी होगी, व्यय ज्यादा नहीं होगा, अपव्यय गलत नहीं जाएगा, व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। और दूसरी बात, सैया सुख में भी बैलेंस बना रहेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है कि मंगल का काम एग्रेसिव है, शुक्र का काम साधारण है, कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहना है। तो एग्जाम्पल कभी पति पत्नी के रिलेशनशिप में एग्रेसिव व्यक्ति हो सकता है, इन सब चीजों में थोड़ा बहुत अंतर आएगा, ज्यादा नहीं। शुक्र द्वादश भाव में बैठ करके व्यक्ति की आदत बहुत बुरी कर सकता है, मगर उसमें यदि शुक्र का प्रभाव, राहु का प्रभाव हो जाता है शुक्र के साथ में, तो ये सत्यता है कि व्यक्ति को गलत आदतें, व्यसन में, अपोजिट सेक्स से संबंधों में परेशानियां, बुरी संगत, बुरी लत लगा देगा यदि राहु का प्रभाव होगा। यदि यहीं पर मंगल का प्रभाव अच्छा है, शुक्र से है, तो पति पत्नी के रिलेशनशिप अच्छे होंगे, खर्चे को भी कंट्रोल करेगा। हाँ, अब देखिए क्या है, शुक्र लग्नेश मात्र नहीं है, छठे का स्वामी। छठे भाव से हम विचार करते हैं दुश्मन आदि का विचार, और द्वादश भाव से हम क्या विचार करते हैं? यात्राओं का विचार। द्वादश भाव में शुक्र यदि सब लग्न का स्वामी, यानी मंगल से संबंध अच्छा हो जाए, चंद्रमा से संबंध अच्छे हो जाए, तो विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा बनेगा। विदेश व्यक्ति जाएगा। एक तो वैसे भी आप कह सकते हैं लग्नेश द्वादश भाव में चला गया है, तो आपको फायदा ही, अपनी जन्मभूमि से जितनी ज्यादा दूर जाओगे उतना ही फायदा होगा। अपनी जन्मभूमि से जितनी ज्यादा दूर जाओगे उतना ही आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि अपने से द्वादश भाव में शुक्र चला गया, छठे भाव से 7वें शुक्र। 7वें से भी हम यात्रा का विचार करते हैं, विदेश यात्रा का विचार करते हैं, अपने से 7 में, ठीक है। तो ये अपने से खुद के 7 में हो गया, तो स्वाभाविक है कि विदेश से संबंधित फायदा करेगा। अब किससे करेगा? तो शुक्र है तो फीमेल से करेगा, आपकी मासी आदि हो, या पत्नी है, या साली है, या कोई भी स्त्री है, उससे आपको रिलेशन होंगे, अच्छा प्यार होगा, उससे आपको संबंध बनेंगे। मतलब गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, तो उससे आपको वीजा भेजेंगे, आप जाओगे, या कुछ ऐसा भी हो सकता है। बाकी अदर किसी भी कारण से भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप विदेश जा सकते हैं।
यदि राहु का प्रभाव ज्यादा ना हो शुक्र के साथ में तो जेब आदि यात्रा की नहीं मैं कहूंगा। और द्वादश भाव में यदि बृहस्पति या केतु का प्रभाव यदि पड़ जाए तो आपका थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाएगा। मुक्ति आदि का साधन बनाना, इच्छुक रखना कि मैं यार संत बन जाना, मैं तो तपस्या करना, मैं एकांत में रहना, ये सब चीजें शुक्र को नहीं भाती हैं। शुक्र का कल्चर है परिवार में रहना और परिवार के साथ रोमांस करना, ये सब चीजें शुक्र को भाती है। हाँ, बृहस्पति केतु आदि हैं, एकांत वासा चाहिए उनको और एकांत में रह करके शुक्र को प्रभावशाली बना सकते, मगर उसपे शुक्र का प्रभाव बृहस्पति पर होवे या बृहस्पति का प्रभाव शुक्र से होवे, संबंध हो में कोई ऐसे अच्छे संबंध हो में तो ऐसा हो सकता है। शुक्र द्वादश भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि डालेंगे, छठे भाव को, अपनी राशि को डालेंगे तो गुप्त शत्रुओं से पीड़ित नहीं होंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे, बीमारियों से इतनी ग्रसित नहीं रहेंगे। थोड़ी बहुत बीमारी आएगी, हॉस्पिटल वाले तो जाओगे क्योंकि छठे का स्वामी अपने से हो जा रहा साथ में, तो स्वाभाविक उसकी दृष्टि भी है, तो हॉस्पिटल आदि जाना ये स्वाभाविक है। बीमारियां आदि आएंगे, सेक्स आदि से संबंधित बीमारियां हैं, शुगर से संबंधित बीमारियां हैं, ये सब चीज़ें आपको, मूत्र से संबंधित बीमारियां, गुदा से संबंधित बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां आपको हो सकती हैं। वो शुक्र पे डिपेंड करता है कितना पावरफुल है। बात का ध्यान देना, छठे का स्वामी अपने द्वादश भाव में जाता है। यदि शुक्र अस्त है, नीच है, शत्रु ग्रहों से प्रभावित है तो इसका परिणाम जो होगा काफी निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं इतना देगा, निगेटिव देगा, क्योंकि वृषभ लग्न में द्वादश भाव में शुक्र कोई बहुत पावर नहीं दे रहा। ठीक है, हाँ ये स्वाभाविक है। बाकी सभी ग्रहों का प्रभाव, यदि बृहस्पति आदि का प्रभाव अच्छा पड़ जाए तो वहां पर द्वादश भाव में स्मूथली अच्छा प्रभाव दे सकता है, मीडियम प्रभाव दे सकता है यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि आदि पड़े तो, और उसमें मंगल आदि प्रभाव अच्छा डाले तो। शुक्र का नक्षत्र है मेष राशि का अश्विनी है, अश्विनी का स्वामी केतु है। अब देखिए शुक्र का संबंध केतु से कोई बहुत बेहतर नहीं है, मगर एक ये बेनिफिट आपको होगा कि शुक्र यदि अश्विनी नक्षत्र में है तो यदि आप एकांत वासा में इंटरेस्टेड हो या आपका मन अपने आप बनेगा, एकांत में रहना, जंगलवादी में रहना, एकांत में रह करके थोड़ा बहुत जाप पाठ पूजा आदि करना, मैं अपनी ये मनुष्य योनि से अलग होना चाहता हूँ, अच्छी कोई योनि में जन्म हो, या परमात्मा मुझे अपने प्रभु अपने चरणों में दे दे, रख ले, मुझे मोक्ष प्रदान कर दे, ये सब चीज़ों में थोड़ा बहुत आप आगे सोचने की कोशिश करोगे यदि अश्विनी नक्षत्र में होगा। यदि एक पॉइंट ऑफ व्यू और मैं बताऊंगा आपको, यदि बृहस्पति से शुक्र का संबंध हो जाता है अश्विनी नक्षत्र में, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा तांत्रिक बन जाएगा, ज्योतिषी भी मैं कह सकता हूँ आपको। हाँ ये स्वाभाविक है, इसकी इतनी वाणी में मधुरता ना हो कि द्वादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में बैठा है, मगर काफी हद तक नॉलेजेबल होगा, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, मगर तांत्रिक विधि का प्रयोग करने में सक्षम होगा यदि नवम से थोड़ा बहुत भी संबंध शुक्र का होता, नवम यानी धनु राशि यानी बृहस्पति से यदि आपका संबंध होता है और अश्विनी नक्षत्र में केतु है, शुक्र है, तो केतु वहां के स्वामी होंगे, तो ऐसे कार्यों में काफी हद तक प्रभाव डाले। क्योंकि एक तो केतु का भी प्रभाव है, केतु की भी इच्छा होती है कि मैं डीप में जा करके, पृथ्वी के नीचे जा करके कुछ न कुछ अच्छी चीज निकालने की कोशिश करूं, गड़ी हुए विद्याओं को निकालने की, तो ये सब विद्याएं जो नीचे की हैं, छुपी हुई विद्याएं, तो ये सब चीजें छुपी हुई विद्याओं आदि की शुक्र द्वादश भाव में इन संवादों को प्रभावशाली बनेगा। भरणी नक्षत्र में यदि शुक्र है तो थोड़ा सा अपने आचरण को व्यक्ति सही रखे, नहीं हेल्थ प्लस वेल्थ दोनों चीजें नुकसान करेगी। ऐसा व्यक्ति खर्च जो है ना, स्त्रियों से संबंधित, आपको जो सेक्स से संबंधित, इन सब चीजों से संबंधित बहुत ज्यादा खर्चा करेगा व्यक्ति भरणी नक्षत्र, क्योंकि वहां के स्वामी शुक्र खुद है, लग्नेश और छठे का स्वामी होकर द्वादश भाव में चला गया है, तो खर्चा तो कराएगा ही कराएगा। और खर्चा कराएगा किसमें, तो ऐसे ही अब ब्यूटिशियन में, अपना अच्छा शोहरत, घूमना फिरना, ये सब चीजों में, यात्राओं में कराएगा, लंबी यात्रा, बार बार जाना, विदेश यात्रा, विदेश में जाओगे तो थोड़ा पैसा नहीं लगता, ये सब चीजों में आपको खर्चा करेगा। शुक्र यदि कृतिका नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र का स्वामी कौन है, सूर्य है। सूर्य हमें बल प्रदान करता है,
निरोगी प्रदान करता है। तो ये स्वाभाविक है कि विदेश आदि यात्राओं में यदि शुक्र का सूर्य से संबंध है तो फायदा करेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र भाव का स्वामी है, ठीक है। तो इन सब चीजों में आपको सपोर्टिव होगा, फायदा करेगा। धन आदि के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम आदि नहीं होगी, उतना बेफालतू का पैसा भी व्यर्थ का खर्च नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा द्वादश भाव में शुक्र का प्रभाव था। ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, पढ़ाई आदि में ठीक रहेगा, कमाई में भी पैसा भी कमाएगा, मगर खर्चे में भी कंट्रोल नहीं होगा ऐसे व्यक्ति का द्वादश भाव में। थोड़ा ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान देना चाहिए और अपनी माता बहन बेटी आदि का रिस्पेक्ट प्रॉपर करना चाहिए, तो उससे शुक्र का प्रभाव बुरा नहीं होगा। क्योंकि वृषभ लग्न का स्वामी जो है शुक्र है, कोई इस भाव में कोई अच्छा राजयोग नहीं बना रहा, कोई नुकसान ही प्रदान करेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है आपका कि शुक्र को सॉलिड बनाओ। शुक्र के लिए गाय की सेवा करो, माता की सेवा करो, पत्नी की इज्जत करो, बेटी के प्यार दो। तो इस कारण से शुक्र का प्रभाव अच्छा होगा। जब शुक्र का प्रभाव अच्छा होगा तो आपके घर में धन बरसेगा, धन की कमी नहीं आएगी, सैया सुख मिलेगा, प्लस प्रॉपर नींद आएगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जेल आदि नहीं जाओगे, बीमारियां आदि कम लगेंगी, इन सब चीजों में आपको बचाव होगा, ठीक है। तो ये हमारा था वृषभ लग्न के द्वादश भाव में शुक्र का फल। तो यदि आप लोग कोई भी मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं, प्राइवेट डिस्कशन करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है 9814915030। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा रूल निभाना पड़ेगा, जो जो उसके रूल है हमारे, उसके बाद आपसे चैट हो सकती है, आपसे सीधे बात भी हो जाएगी और आपसे बात करके पूर्णतया से आपको संतुष्ट किया जाएगा यदि आप चैट करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और शेयर जरूर करें, ठीक है। और इस वीडियो को देख करके आप प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या अच्छाई है इस भाव में मैंने बताया है, और चैट करके आप बताएंगे तो मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।